हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको मीन मीडियन मॉड निकालना एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तीनों का। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में दोनों में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं मीन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मीन। तो मीन को हम कहते हैं समांतर माध्य। मीन को क्या कहते हैं हम? समांतर माध्य कहते हैं। मीन को बोलते हैं हम समांतर माध्य। समांतर माध्य। तो इससे मीन का क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मीन का क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। तो एक सबसे पहला मैं टाइप लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे फाइंड द मीन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, फाइंड द मीन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। प्रथम पाँच सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य प्रथम 5 सम संख्या हो गई हमारी। अब आंसर में, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारी प्रथम 5 सम संख्याएँ हो गई। प्रथम 5 क्या हो गई? सम संख्याएँ। अब हमें इनका समांतर माध्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर इसको हम एक तरह से x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी संख्याओं का योगफल 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन, अब ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर हैं। जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। तो समांतर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5। मतलब हम इनका टर्म सम कर लेते हैं हम टोटल, और जितने नंबर्स हैं उसके हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन ये क्या हो गया? 5। अब ऐसा है, इसका सूत्र हम एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सिग्मा एफ, और हम इसको कह सकते हैं एक तरह से सिग्मा, इसको कह सकते हैं हम सिग्मा, एक तरह से एक्स आई ले लो, एक्स आई ले सकते हैं हम जो है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब समझाऊं पहले मैं आपको। सिग्मा एक्स का मतलब होता है, सिग्मा एक्स आई का मतलब है, इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है? n तक है। तो इसका मतलब होता है x1 + x2 + x3 + x4 + के x5। इससे सिग्मा का मतलब तो सम होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, योगफल। और इसका मतलब होता है आई के मान कहाँ से हैं? 1 से लेके n तक। लेकिन इसमें आई के मान हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से लेकर के 5 तक हैं। तो मैंने इनका सम कहाँ तक किया है? 5 तक। तो इन सभी का सम आ गया। ये x1 हो गई, x2, x3, x4, x5 और अपॉन f। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, ये जो हमारे जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये जो है मतलब ये हमारे कितने काउंटिंग करने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सिग्मा एफ हो गया। तो एक तरह से हम समांतर माध्य का फॉर्मूला ये कह सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये मैं थोड़ा मैं गलत ले गया हूँ मैं इसको जो है। यहाँ पे हम एक तरह से कहेंगे n, कैपिटल में n। इनको हम क्या कहेंगे? कैपिटल में n, सिग्मा एक्स वाई अपॉन कैपिटल में n। ये हमारे जितने हमारे टर्म्स हैं उनको हम ले लेंगे कैपिटल में n, क्योंकि इसकी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, मतलब बारंबारता नहीं दे रखी है, तो हम इसमें f का प्रयोग नहीं करेंगे, n लेंगे। तो अब ये एक तरह से इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको
ये सूत्र वगैरह मैं आपको बता दिया है, ये आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में। और फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, या मैं कहूँ फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30/5, 5 से कट गया 6 बार। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया? 6 आ गया। और इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिया, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। इसको हम प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11। हमारी अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से और स्वयं से डिवाइड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 में या तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 बन गया 2, और या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा 2 में। भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड होता है, एक स्वयं से एक 1 से। तो अब यहाँ पे एक स्वयं से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, और किसी से नहीं हो रहा। ऐसी 3 में, ऐसी 5 में, ऐसी 7 में, ऐसी 11 में। और पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है। और 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है, यानी सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। तो पहली अभाज्य संख्या आप 1 से स्टार्ट ना करें, ध्यान रखें इन चीज़ का। प्राइम नंबर कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला प्राइम नंबर है हमारा 2। पहला प्राइम नंबर कितना है? 2। तो ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो गए। अब हमें इनका समांतर माध्य बताना है, मीन बताना है। तो ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, मीन समांतर माध्य बराबर आपका आंसर हो गया 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 हमारे हो गए 28। ये कितने हो गए? 28/5। और इसमें भाग देंगे तो 5.6 आंसर आ रहा है, 5.6। तो एक तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है इस तरह से जो है। अब ये तो होता है इसका फर्स्ट टाइप। अब दूसरे तरीके से किस प्रकार पूछा जाता है, अब उसे समझाने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे देखिए जो है।